है कि के कविता ने पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से बीआरएस को वोट डालने की अपील की है। तो सीधे तौर पर आज आप पार्टी का नाम तो नहीं ले सकते, वोट अपील जरूर कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में यह शिकायत दर्ज करवाई है। वो अपना वोट कास्ट करने पहुंची थी, उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि के कविता ने पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से सीधे तौर पर बीआरएस, जो एक साल पहले टीआरएस थी, उसको वोट डालने की अपील की है। तो के कविता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप के कविता पर। और अरुण हमारे सहयोगी मास्टर जुड़ रहे हैं। अरुण, ये खबर आ रही है के कविता पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर। देखिए, जो लोग भी हैं जिनका वोट होता है, पोलिंग बूथ पर आप जाते हैं, मतदान करते हैं अपना, उसके बाद बाहर निकल करके एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे जी किशन रेड्डी थे, उन्होंने चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उन्होंने दूर ले जाकर के मीडिया से बात की। के कविता जो हैं, उनसे ये कहा गया था कि आप जो ये बूथ है, पोलिंग स्टेशन, इसके अंदर कोई पॉलिटिकल गतिविधि नहीं कर सकती। यहाँ पर आप एक सामान्य नागरिक और एक वोटर की हैसियत से आइए, अपना मताधिकार का प्रयोग करिए और जाइए। उन्होंने वहाँ पर बात कर ली मीडिया से और वोट देने की अपील कर दी। वहाँ पर इशारे भी कुछ ऐसे किए अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर, जिसको लेकर के कांग्रेस ने यह शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। और निश्चित रूप से इस तरह की जब शिकायत होती है, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान अगर सिंबल कोई पहन के चला जाता है पोलिंग बूथ के अंदर, तो भी उस पर आपत्ति जताया जाता है, क्योंकि जो आपके एजेंट होते हैं, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर जाता है तो एक नियत समय के लिए जाता है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि के कविता ने चुनाव में बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से बड़ा आरोप के कविता पर उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधे तौर पर बीआरएस को वोट करने की अपील की है और ऐसे में अब चुनाव आयोग के पास वो गए हैं।